दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज गणित के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूँ जो आने वाली सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिल्कुल आप बेसिक से गणित सीखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो भी शिक्षक साथी इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं औरों को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 10 है कि 6 है कि 8 है कि 4 है। बताइए, आप लोग जवाब दीजिए, लगाइए क्वेश्चन को। इसको कैसे बनेगा सवाल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती कौन सी हैं। देखिए, कलर हम थोड़ा जो है चेंज कर देते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल अपने से विभाजित होती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 16। ये केवल और केवल अपने से विभाजित होती हैं, अन्य किसी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। जबकि भाज्य संख्याओं को हम बात करें तो जो भी संख्याएं जैसे 4 है, 6 है, 8 है, अपने से अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम लोग भाज्य संख्याओं के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य की बात कर रहा था। तो सबसे छोटी जो अभाज्य है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल पूछ रहा था। तो सबसे छोटी जो अभाज्य है वो 2 हो जाएगी और सबसे छोटी भाज्य कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 8। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को, इसका 8 सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया। अभाज्य भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इनका मल्टीपल क्या होता है, ऐसे ही बेसिक सवाल जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है 150 में 1 का स्थानीय मान कितना है। संख्या हम लिख लेते हैं। अगर इसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा पूछा जाए तो क्या बताएंगे? हम दाहिनी ओर से चलते हैं। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। ठीक है, 1 का स्थानीय मान पूछा था तो 1 के पास गए और हमने 1 लिख दिया। अब देखेंगे 1 के दाहिनी ओर कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, तो हम 2 जीरो लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर इसमें हम 5 का स्थानीय मान पूछें तो 5 लिख देंगे। उसके आगे मतलब दाईं ओर जितनी संख्या है उतने जीरो हम लगा देंगे, 50 लगा देंगे। अगर इसमें पूछा जाए कि 5 का जातीय मान बताओ, तो जातीय मान जो होता है स्वयं संख्या हो जाती है। जातीय मान क्या हो जाता है? सॉरी, मिस हो गया था। तो जातीय मान क्या हो जाता है? स्वयं संख्या। अगर 5 का जातीय मान पूछा जाए तो 5 ही हो जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर इसका 100 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 3 का
गुणज है 10 है कि 14 है कि 16 है कि 15 है। गुणज वे होते हैं जिसका मल्टीपल हो, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 100 आन जो है ये इसके गुणज हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो 10 इसका गुणज नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा और 16 भी नहीं हो। कितना हो जाएगा? 15 जो है इसका गुणज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन है 1,2,3,4 व 0 का उपयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। बताइएगा आप लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये सवाल कैसे हम लोग बनाएंगे? देखिए, जो भी आपको संख्याएं दी गई हैं उनको हम लोग आरोही क्रम में लिख देंगे। किस क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब ये होता है संख्या छोटी से बड़ी। 0, 1, 2, 3, 4। अगर देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या है, छोटे से बड़ी है। मगर 0 चूंकि बाईं ओर लगा है 1 के, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं होगा, इसलिए संख्या 4 अंकों की बन जाएगी। तो इस 0 को हम 1 के दाहिनी ओर लिखेंगे। 1, 0, 2, 3 और 4। अब जो संख्या है ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल गई हमको। 1, 0, 2, 3, 4 मिल गई कि नहीं मिली? 1, 0, 2, 3, 4 मिल गई होगी आप लोगों को। अगर यहीं पे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसका विपरीत क्रम लिख दीजिएगा आप लोग। 4, 3, 2, 1, 0। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो अंक दिए गए हैं। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 रुपये और 75 पैसे का पेन खरीदने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? बताइएगा आप लोग। रुपयों में दिया गया है, पैसों में दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है पैसों में। क्या करेंगे? देखिए, 1 रुपयों में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। कितने पैसे होते हैं आप बोलिए ना? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। अब बताइए 100 पैसे में 25 पैसे कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 100 पैसे में 25 पैसे के सिक्के होंगे 4। होंगे नहीं होंगे? 1 रुपये में सिक्के हुए, 1 रुपये में 100 पैसे, 100 पैसे में 25 पैसे के 4 सिक्के। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के आए तो 4 रुपये में कितने सिक्के आ जाएंगे? 4 गुणा में 4 हो जाएगा, 16 सिक्के आ जाएंगे। और चूंकि 75 पैसे 4 रुपये में 16 25 पैसे आ जाएंगे और चूंकि 75 पैसे में कितने 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे? 3। 25 से उसको भाग दे देंगे तो 16 + 3 कितने हो जाएंगे?
19 19 सिक्कों की आवश्यकता होगी 25 पैसे के। विकल्प नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। 4 किलोग्राम 50 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं? देखिएगा कैसे सवाल बनाएंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 4 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 4000 ग्राम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिर आगे दिया है 50 ग्राम। 50 ग्राम हम जोड़ देंगे इसमें, 0504, 4050 ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे भी जो है सवाल सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखने में बहुत आसान लगते हैं, मगर वहाँ जाके बहुत सारे लोग जो है धड़पड़ा जाते हैं। इनको बहुत सोच समझ के सवाल को करना होता है। मानते हैं आसान सवाल है, मगर इतनी जल्दी भी क्या कि हाथ से फिसल जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कैसा रहेगा सवाल देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 42/56 का सरलतम रूप है। ये 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको छांट के बताना है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है वो संख्या कहाँ तक कट सकती है। 42/56 पहले 2 से हटाइएगा, अब देखिए 21/28 है। 2 से जाएगी नहीं, 3 से भी नहीं जाएगी, 4 से भी नहीं जाएगी, 5 से 6, 7 से हटाइए इसको, 7 त्रिक 7 चक्कू। अब ये जो 3/4 संख्या आई है ये सबसे न्यूनतम है। अब इसके न्यूनतम नहीं हो सकती है, क्योंकि ऊपर नीचे भिन्न संख्याएं हैं। अब डिफरेंस नंबर हैं, इसलिए वो कट नहीं सकती। ऑप्शन नंबर इसका चौथा दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 3/4 का प्रतिशत रूप है। आपको प्रतिशत रूप बताना है। देखिए प्रतिशत रूप बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं 100 से। अगर प्रतिशत दिया है और भिन्न बनाना है तो 1/100 कर देते हैं। ये आप लोग 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कभी सवाल मिस नहीं होगा। क्योंकि प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। देखिए 3/4 और गुणा में 100, 4 एकम 4 और 25 चक्कू 100, 25 ने 75। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 75%। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन का हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला है 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। न्यून कोण कहेंगे कि सम कोण कहेंगे कि अधिक कोण कहेंगे कि सरल कोण कहेंगे। देखिए आप लोग, न्यून कोण वो कोण होता है जो 0 से बड़ा हो और 90 से
छोटा हो। समकोण वो होता है जो 90 डिग्री का होता है। अधिक कोण वो होता है जो 90 से तो बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्योंकि 90 कोण को कहा था, 90 कोण के ये हो जाएगा, या ये भी हो सकता है 90 कोण, और ऐसे भी हो सकता है 90 कोण। ये दोनों जो एंगल हैं 90 कोण को दर्शा रहे हैं। तो विकल्प नंबर इसका दूसरा, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। इसकी जो आकृति होती है एल आकृति होती है, याद रखिएगा, ये भी सवाल बन चुका है। किस कोण की आकृति एल आकार की होती है? तो समकोण की आकृति जो है एल आकार की होती है। न्यून कोण 90 से छोटा होगा, समकोण 90 के बराबर होगा, और अधिक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा होगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा आप लोग सब। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है। बताइए वो कितना होता है। कोई भी त्रिभुज बनाइए आप। देखिए, त्रिभुजों के अगर प्रकारों की बात करेंगे तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, इस कहने का मतलब ये है, इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जो है 2 भुजाएं समान होती हैं। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। उसमें कोई भी जो है भुजाएं समान नहीं होती हैं। ये त्रिभुज के प्रकार हो गए। अब कहा है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल। जैसे हमने बनाया त्रिभुज, सपोज दैट त्रिभुज हमने बनाया, इसका नाम दिया ABC। कोण ए, कोण बी, कोण सी का हमका योग बताना है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका जो योगफल होता है आप लोग याद रखिएगा 180 डिग्री होता है। विकल्प नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। एक समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। इसका विकल्प नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक कुछ प्रश्नों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। फिर अगले क्लास में कुछ कहने सुनने का प्रयास करूँगा, जो जैसा समय मिलेगा। विद्यालय का समय हो रहा है, विद्यालय भी देखना होता है, उसके बाद क्लास को भी देखना होता है आप लोगों को भी। तो इसमें जुड़े रहिए आप लोग। यहाँ से कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे, ये वादा रहा हमारा। तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और अपने माँ बापू का सपना पूरा कीजिएगा। फिर जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।